गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्कार सभी को मेरा शुभ प्रभात। आज डाइजेशन एंड ऑब्जर्वेशंस का 40 नंबर का पार्ट है। इस पार्ट में आप और हम लोग डाइजेशन इन इलियम का अध्ययन करेंगे। जैसा कि तो आपको मतलब ये क्लियर हो चुका कि ह्यूमन में इसी पार्ट में, इलियम वाले पार्ट में ही डाइजेशन प्रोसेस समाप्त हो जाती है। क्या ह्यूमन में डाइजेशन इलियम वाले पार्ट में ही समाप्त हो जाता है। जो हार्बीवोरस एनिमल होते हैं उनमें लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट सीकम होता है उसमें डाइजेशन प्रोसेस समाप्त होती है। तो ये एक प्रश्न क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि ह्यूमन में इलियम में डाइजेशन प्रोसेस समाप्त होती है और हार्बीवोरस जो एनिमल होते हैं हार्बीवोरस एनिमल में सीकम में डाइजेशन प्रोसेस समाप्त होती है। तो सबसे पहले जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ डाइजेशन इन इलियम, तो डाइजेशन इन इलियम, इलियम को क्षुद्रांत्र कहा जाता है। इसमें आप और हम लोग पाचन पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको इससे पहले मैंने आपको बक्कल कैविटी में पढ़ाया, स्टमच में पढ़ाया, ड्यूडेनम में पढ़ाया, तो आप लोगों ने देखा, ये समझ चुके होंगे कि मतलब डाइजेशन शुरू करते ही कैसे क्या बताया जाता है को। तो इसका जो जूस होता है डाइजेशन इन इलियम, तो इलियम के द्वारा जो जूस सीक्रेट किया जाता है, इलियम के द्वारा जो जूस सीक्रेट किया जाता है उस जूस का नाम क्या होता है? आंत्रीय रस कहा जाता है, या इसको इंटेस्टाइनल जूस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटेस्टाइनल जूस कहा जाता है, या फिर इसको सक्कस एंटेरिकस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सक्कस एंटेरिकस के नाम से जाना जाता है। तो ये जो जूस होता है इलियम वाले भाग में लिवर कोहेन दरारें पाई जाती हैं। लिवर कोहेन दरारों में ब्रूनर्स ग्लैंड ओपन होती हैं। लिवर कोहेन दरारें यानी कि जो दरारें होती हैं उसमें ब्रूनर्स ग्रंथि खुलती हैं और ये ग्रंथि रस को डालने का कार्य करती हैं। इसके अलावा इलियम वाले भाग में जो म्यूकोसा स्तर पाया जाता है, वैसे मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ आहार नाल के प्रत्येक भाग का अंदर का जो स्तर है वह म्यूकोसा लेयर होता है। इस वाले भाग में, इलियम वाले भाग में म्यूकोसा स्तर में कुछ गॉबलेट सेल्स भी पाई जाती हैं। कौन सी सेल्स पाई जाती हैं? गॉबलेट सेल्स पाई जाती हैं। तो ये इनका जो सीक्रेशन होता है वही सीक्रेशन मुख्य रूप से क्या कहलाता है? आंतरीय रस, इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस एंटेरिकस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? सक्कस एंटेरिकस के नाम से जानते हैं। तो इस सक्कस एंटेरिकस में का क्या स्थिति होती है, तो ये आपको देखना है। आंतरीय रस, तो ये जो आंतरीय रस होता है इसका जो पीएच मान वही आपको बताना है। 8 to 8.5 पीएच मान होता है। क्या? पर डे 2 लीटर के लगभग मुख्य रूप से सीक्रेट किया जाता है। कितना सीक्रेट किया जाता है? पर डे 2 लीटर के लगभग सीक्रेट किया जाता है। इसमें जो एंजाइम पाए जाते हैं वो कौन कौन से एंजाइम होते हैं? एंटीरो
काइनेज एंजाइम, एंटीरोकाइनेज एंजाइम पाया जाता है। यह एंटीरोकाइनेज एंजाइम जो है ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन, ये दोनों ही एंजाइम पैंक्रियाटिक जूस के एंजाइम होते हैं, अग्नाशय रस के एंजाइम होते हैं। ये दोनों जो इनएक्टिव फेज में, किसमें, इनएक्टिव फेज में पाए जाते हैं। ये दोनों एंजाइम किस रूप में पाए जाते हैं? ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन, ये दोनों इनएक्टिव फेज में पाए जाते हैं अग्नाशय रस में। इस एंजाइम के माध्यम से इन एंजाइम को ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन में बदल दिया जाता है, और अर्थात ये एक्टिव या सक्रिय फेज में आ जाते हैं। क्या? एंटीरोकाइनेज एंजाइम ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन के क्रिया के फलस्वरूप ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन में बदल जाते हैं, जो इनकी एक्टिव फेज होती है, और इसके फलस्वरूप यह प्रोटीन को पचाने का कार्य करते हैं। तो ये मतलब आपका कौन सा पहला एंजाइम होता है? कौन सा एंजाइम होता है? पहला एंजाइम है। दूसरा एंजाइम जो आता है, देखिए सेकंड नंबर का, इरेप्सिन। क्या? इरेप्सिन। तो इरेप्सिन कोई एक एंजाइम नहीं, यह बहुत सारे एंजाइम का समूह है। क्या? यह बहुत सारे एंजाइम का समूह है, और प्रोटीन के सरल रूपों को डाइजेस्ट करने का कार्य करता है। सीधे सीधे जैसे कौन कौन से प्रोटीन के सरल रूप? प्रोटियोजेज, पेप्टॉन्स और पॉलीपेप्टाइड को सरल रूप में बदलने का कार्य करता है, और इन सभी के सरल रूप क्या? अर्थात अमीनो एसिड में बदलने का कार्य करता है। ये आपको पता है कि प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है और अमीनो एसिड सिंपल होता है। अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़कर प्रोटीन को बनाने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से जो एंजाइम होता है इरेप्सिन, प्रोटीओजेज, पेप्टॉन्स और पॉलीपेप्टाइड को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। एक ये तीसरे नंबर का जो एंजाइम आता है, जिसको आर्जिनेज एंजाइम कहा जाता है। यह आर्जिनेज एंजाइम आर्जिनिन अमीनो एसिड को यूरिया किसमें कन्वर्ट करता है? यूरिया में बदलता है। और ये आपको पता है कि यूरिया फॉर्मेशन की साइकिल लिवर में चलती है। यूरिया फॉर्मेशन की साइकिल कहाँ होती है? लिवर में होती है। अर्थात आर्जिनेज जो एंजाइम है, आर्जिनेज एंजाइम लिवर में मुख्य रूप से फंक्शन करता है। तो ये सीधे सीधे आपका क्या हुआ? आर्जिनेज एंजाइम। तो आर्जिनिन अमीनो एसिड को यूरिया में कन्वर्ट करने का मुख्य रूप से यह कार्य करता है। तो तीसरे नंबर का ये हुआ। अब इसके बाद आता है फोर्थ नंबर का इंटेस्टाइनल लाइपेज। तो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि यह जो एंजाइम है फैट का डाइजेशन करेगा। ये जो एंजाइम है बेटा फैट का डाइजेशन करता है। तो स्वाभाविक है कि कुछ फैट स्टमच वाले पार्ट में डाइजेस्ट हुई थी, मैक्सिमम फैट का पार्ट
पैंक्रेटिक जूस के पैंक्रेटिक लाइपेज एंजाइम द्वारा ड्यूडेनम में डाइजेस्ट हुई थी। अब जो शेष फैट बची है उस फैट का डाइजेशन इंटेस्टाइनल लाइपेज द्वारा इलियम वाले भाग में होता है। कहाँ होता है? इलियम वाले भाग में होता है। और ये फैट को किस प्रकार से डाइजेस्ट करेगा? वही सिंपल रूप आपको कई बार मैं बता चुका कि फैटी एसिड, क्या फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में बदलने का कार्य करता है। क्या फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में बदलने का कार्य करता है। तो ये काय का डाइजेशन हुआ? फैट का डाइजेशन लाइपेज एंजाइम के द्वारा। अब आता है इसके बाद 5th नंबर का कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम। देखिए कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम, इसमें कोई एक पर्टिकुलर नाम नहीं दिया गया एंजाइम का। इसमें कुछ एंजाइम आएंगे जो किस प्रकार से होते हैं। देखिए सबसे पहला जो एंजाइम आप पढ़ेंगे इसमें माल्टेज, दूसरा सुक्रेज, तीसरा लैक्टेज। ये 3 एंजाइम होते हैं। ये क्या करते हैं देखें। देखिए माल्टोज, देखिए माल्टोज जो रहता है ये डाइसैकेराइड होते हैं। ये तीनों के तीनों मैंने कौन से लिखे हैं? डाइसैकेराइड हैं। किस प्रकार के हैं? डाइसैकेराइड होते हैं। माल्टोज को माल्टेज एंजाइम के द्वारा डाइजेस्ट करके, माल्टोज को माल्टेज एंजाइम के द्वारा डाइजेस्ट करके ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में बदल दिया जाता है। यानी कि यह मोनोसैकेराइड होते सबसे सरल रूप है। सबसे सरल रूप जो होते वह मुख्य रूप से कौन होता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होते मोनोसैकेराइड हैं। तो माल्टोज को माल्टेज ASE, ये एंजाइम की पहचान है। ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो माल्टेज एंजाइम द्वारा माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज यानी 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी कि बदल दिया गया। इसी प्रकार से जो सुक्रोज होती है वह सुक्रेज एंजाइम द्वारा ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में बदल दिया जाता है। यानी कि सुक्रोज के जो सरल रूप हैं वह ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज होते हैं, जिनको लैक्टेज एंजाइम द्वारा सुक्रेज एंजाइम द्वारा सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल दिया गया। क्लियर? पहली चीज ये लैक्टेज, ये आपको पता है, इसको मिल्क शुगर कहा जाता है। कौन सी शुगर कहा जाता है? मिल्क शुगर के नाम से जाना जाता है। तो इस लैक्टोज को लैक्टेज एंजाइम के माध्यम से ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में बदल दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप और हम लोगों के इलियम वाले भाग में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। अब इसके बाद कौन बचा? एक और है, देख लीजिए। देखिए न्यूक्लियोटाइडेज। कौन सा? न्यूक्लियोटाइडेज। तो न्यूक्लियोटाइडेज क्या करेगा? जो न्यूक्लियोटाइड हैं
जो न्यूक्लियोटाइड हैं उन न्यूक्लियोटाइड को सरल रूप में बदलने का कार्य करता है। न्यूक्लियोटाइडेज जो एंजाइम होता है, जो न्यूक्लियोटाइड बने थे उन न्यूक्लियोटाइड को सरल रूप में बदलने का कार्य करता है। क्लियर? तो जैसे नाइट्रोजन क्षार वगैरह हैं इनमें बदल देता है। फिर आता है न्यूक्लियोसाइडेज। तो जैसे आपके न्यूक्लियेज एंजाइम द्वारा डीएनए और आरएनए को सरल रूप में बदला गया था, तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड बने थे। तो न्यूक्लियोटाइड को सरल रूप में किसने बदल दिया? न्यूक्लियोटाइडेज ने। अब जो न्यूक्लियोसाइड बचे हैं उन न्यूक्लियोसाइड को सरल रूप में कौन सा एंजाइम बदलेगा? न्यूक्लियोसाइडेज। कौन सा? न्यूक्लियोसाइडेज। तो न्यूक्लियोसाइड को सरल रूप में न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम होता है। तो इस प्रकार से क्षुद्रांत्र या इलियम वाले भाग में, ह्यूमन में, मानव में डाइजेशन प्रोसेस समाप्त हो जाती है। क्या? समाप्त हो जाती है। तो लेकिन जो हार्बीवोरस एनिमल होते हैं जो प्लांट को फीड करते हैं, उसमें सेलुलोज का डाइजेशन लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट जो सीकम होता है, सीकम में सेल्यूलेज एंजाइम के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि ह्यूमन में इलियम में डाइजेशन प्रोसेस समाप्त होती है, और जबकि हार्बीवोरस एनिमल में सीकम वाले भाग में डाइजेशन प्रोसेस समाप्त होती है। ठीक है? तो ये आपको फिजियोलॉजी इन डाइजेशन के इलियम वाले भाग में डाइजेशन किस प्रकार से होता है तो वह बताया जा रहा है।